प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, दिन भर में हम कितने कार्य करते हैं, कितनी उधम मचाते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं। यह सब कार्य एक श्रेणी के अंदर आते हैं। कौन सी श्रेणी के अंदर आते हैं? इन्हें कहते हैं क्रिया शब्द। और आज हम यही शब्द पढ़ेंगे पाठ 8 में, क्रिया अर्थात वर्ब। तो बच्चों, जो भी ये शब्द हैं जो हमने अभी कहे, कूदना, उछलना, खाना, पीना, इन शब्दों को सुनते ही हमें पता लग जाता है कि कौन सा काम हो रहा है। और तो और हम अपने मस्तिष्क में एक चित्र भी बना लेते हैं कूदते हुए बच्चे का, खाते हुए बच्चे का, लिखते हुए बच्चे का, है ना? तो क्रिया शब्द अपने आप में ही पूरे हैं। तो इनकी परिभाषा क्या हुई बच्चों? किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। आइए पुस्तक से उदाहरण पढ़ते हैं। पक्षी उड़ रहे हैं, आयुष पढ़ रहा है, लड़के खेल रहे हैं। बच्चों, ऊपर दिए हुए वाक्यों में उड़ने का, पढ़ने का और खेलने का कार्य हो रहा है। तो यह सब क्या हुए? यह सब हुए क्रिया शब्द। जिस प्रकार हम अभी तक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सब के भेद पढ़ते आए हैं, उसी प्रकार क्रिया के भी भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है बच्चों? जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कैसे? शुभांगी गीत गाती है, इसके अंदर क्रिया के साथ कर्म भी है। माली फूल तोड़ता है, वैभव पतंग उड़ा रहा है। तो बच्चों, शुभांगी क्या गा रही है? गीत गा रही है। माली क्या तोड़ रहा है? फूल तोड़ रहा है। वैभव क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। तो बच्चों, इन सभी वाक्यों में क्रिया और कर्म दोनों साथ हैं, इसीलिए यह सकर्मक क्रिया है। अब हम आते हैं अकर्मक क्रिया पे। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मीना सो रही है, बच्चा रोता है, घोड़ा दौड़ रहा है। इन सभी में आपको क्या या किसका का उत्तर नहीं मिल रहा है। यह क्या है? यह अकर्मक क्रिया है, इनट्रांजिटिव वर्ब। क्रियाओं की पहचान। यदि वाक्य में क्या प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो वह क्रिया सकर्मक होती है। यदि वाक्य में कौन प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो वह क्रिया अकर्मक होती है। आइए इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ते हैं। नानी जी कहानी सुना रही हैं। प्रश्न: नानी जी क्या सुना रही हैं? कहानी, अतः यह सकर्मक क्रिया है। सुधा नाच रही है। प्रश्न: कौन नाच रही है? सुधा, अतः यह अकर्मक क्रिया है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने समझा कि क्रिया शब्द कौन से होते हैं और हमने यह भी समझा कि क्रिया शब्दों के भेद क्या क्या होते हैं। तो चलिए पीछे के अभ्यास प्रश्नों को तुरंत कर डालिए। धन्यवाद।